साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो दृष्टि 2022 नामक करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की गई है, जिसमें 1 जून 2021 से लेकर के 10 मई 2022 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है, जो आपके आगामी पीसीएस की परीक्षा जो जून 2022 में होनी है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका जो पहला वाला सेक्शन है राष्ट्रीय परिदृश्य, इस राष्ट्रीय परिदृश्य के बाद एक पोर्शन दिया गया है सूक्ष्म दृष्टि। तो इस सूक्ष्म दृष्टि वाले पोर्शन में जो है पॉइंटर फॉर्म में करंट अफेयर को संकलित किया गया है एक पेज में। तो ये पॉइंटर फॉर्म में जो करंट अफेयर है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर हम लोग इसकी अलग से चर्चा कर ले रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें 12 दिवसीय हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 16 से 27 अप्रैल 2022 को महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया। वहीं किस योजना को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? 21 अप्रैल 2022 को। तो ये उड़ान योजना जो है पूरे देश का आम नागरिक उसे दिया गया है। वहीं दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहां पर लॉन्च किया गया है? 17 अप्रैल 2022 को नागपुर में। पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराया गया है? 14 अप्रैल 2022 को मणिपुर में। अगला है भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहां लॉन्च किया गया है? अप्रैल 2022 में। तो ये जो भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है ये कौशल विकास संस्थान भुवनेश्वर अर्थात उड़ीसा में स्थापित किया गया है या लॉन्च किया गया है। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन बना है? अप्रैल 2022 में। तो झारखंड का जामताड़ा जिला। वैक्यूम आधारित सीवरेज अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का आगरा है। किस संस्था द्वारा डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया गया है? 15 फरवरी 2022 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अर्थात एनसीबी के द्वारा। वहीं किस राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में होप एक्सप्रेस की शुरुआत की जाएगी? महाराष्ट्र में। केसर बाउल सैफ्रॉन बाउल परियोजना मेघालय के अलावा और किस राज्य से संबंधित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। किस धाम को तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत अर्थात प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? फरवरी 2022 में बिहार के पुनौरा धाम को। आगे देखते हैं, हाल ही में इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 किसने जारी किया है? तो राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा इसे जारी किया गया है। किस राज्य में उसकी पहली पवन सौर हाइब्रिड परियोजना की शुरुआत की गई है? तो गुजरात में। दक्षिण मवुआंग को किस राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया गया है? तो मिजोरम का। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? केरल में। यूपी सरकार ने किस जिले के 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित कर दिया है? तो बहराइच के 4 गांवों को। पूर्वोत्तर के किन 3 राज्यों को जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया गया है? तो किन 3 राज्यों को? असम, मणिपुर और त्रिपुरा। असम, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों को जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ 8 जनवरी 2022 को किया गया। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? केरल का कोच्चि है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? 6 जनवरी 2022 को तेलंगाना के हैदराबाद में। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किन शहरों के लिए भूकंप जोखिम मानचित्र जारी किया है? लखनऊ तथा देहरादून को। उत्तर प्रदेश के लखनऊ तथा उत्तराखंड के देहरादून के लिए। कौन सा राज्य देश का पहला 100% एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। अगला है, जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव किसे घोषित किया गया है? जेरी बस्ती को। किसे किया गया है? जेरी बस्ती को, जनवरी 2022 में। उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। किस राज्य में नरेंद्र मोदी मार्ग नामक सड़क का उद्घाटन हुआ है? सिक्किम में। कहाँ पर हुआ है? सिक्किम में हुआ है। आगे देखते हैं, देश का पहला एलपीजी युक्त व धुआं मुक्त प्रदेश कौन सा है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। अभी ऐसा ही सेम पॉइंट हमने पहले देख लिया है। किस राज्य का हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? तो 1 जनवरी 2022 को केरल हाई कोर्ट। वहीं किस राज्य ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 का अनावरण किया है? 30 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु ने। पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु डिजिटल सेवा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ओडिशा है। किस राज्य ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है? कर्नाटक ने। पंजाब कैबिनेट ने कहां पर गीता शोध संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी है? पटियाला में।
ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर पहले इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ITS का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गाजियाबाद के डासना में। गाजियाबाद के डासना में 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? तो अहमदाबाद के शोला में। एकल ईंधन सेल आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो आंध्र प्रदेश के सिम्हाद्री में। किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया है? पंजाब ने। नागालैंड सरकार ने कौन से 3 नए जिले बनाए हैं? तेशे मिन्यू, न्यू लैंड, चुमी केडिमा। अब यहाँ पर कुल 15 जिले हो गए हैं, पहले 12 थे, अब 15 हो गए हैं। किस राज्य में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे? मध्य प्रदेश में। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में किया गया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अनुसार लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में उत्पन्न पश्मीना ऊन का उत्पादन अब इस राज्य में किया जाएगा। कहाँ पर उत्पादन किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? साइबर तहसील बनाने का तो मध्य प्रदेश है। ऊर्जा साक्षरता अभियान ऊषा प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है मध्य प्रदेश। शहरी नदियों के सतत प्रबंधन के लिए रिवर सिटीज अलायंस RCA लॉन्च किया है। किसने? जल शक्ति मंत्रालय ने। हाल ही में पुनर्निर्मित रेजोंग ला स्मारक जो कि लद्दाख में है को राष्ट्र को समर्पित किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। औषध क्षेत्र के पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 18 नवंबर 2021 को। वहीं भारतीय रेलवे एवं IRCTC ने पहला पॉड होटल शुरू किया है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला घोषित किया गया है उड़ीसा का बालासोर जिला। भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु के तंजावुर में। वह स्थान जहां पर भारत की पहली घास संरक्षिका ग्रास कंजर्वेटरी का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रानी खेत में। भारत की पहली घास संरक्षिका भारत एवं विश्व के लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का दर्शन कराने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय द्वारा प्रारंभ ट्रेन का नाम क्या है? भारत गौरव ट्रेन। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंटर फॉर्म में करंट अफेयर थे जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के किन 2 शहरों ने विश्व के ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है अप्रैल 2022 में? तो 2 शहर कौन से? हैदराबाद और मुंबई। अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? मेजर नॉन नाटो एलाय। कतर को घोषित किया है। लोकतंत्र सूचकांक 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। वहीं नवीनतम सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया है? 167 देशों को। और शीर्ष 3 देश कौन से हैं? नॉर्वे, न्यूजीलैंड, फिनलैंड। ध्यान रखिएगा, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, फिनलैंड। और सूचकांक 2021 में निचले स्थान पर 3 देश क्रमशः कौन से हैं? तो सबसे लास्ट में आपका अफगानिस्तान है 167 नंबर पे, 166 पर म्यांमार है और 165 पर उत्तर कोरिया है। तो अफगानिस्तान, म्यांमार और कोरिया। वहीं भारत ने इस सूचकांक में जो लोकतंत्र सूचकांक 2021 है में 6.91 के समग्र स्कोर के साथ कौन सा स्थान हासिल किया है? 46वां स्थान, 46वां स्थान हासिल किया है। किस देश ने नागरिक हवाई क्षेत्र सिविलियन एयर स्पेस में ड्रोन को संचालित करने की अनुमति दी है? तो इजराइल ने अनुमति दी है। 70 वर्षों तक शासन करने वाली पहली ब्रिटिश सम्राट या सम्राज्ञी बनी है कौन? महारानी एलिजाबेथ। वर्ष 2022 के लिए अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? मैकी शैल ने। भारत ने किसके साथ आभासी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की? यूरोपीय संघ के साथ। ठीक है, किसके साथ? यूरोपीय संघ के साथ। किस देश में प्रथम योग महोत्सव का आयोजन किया गया? सऊदी अरब में। भारत ने किसके साथ मिलकर के डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी है? आसियान के साथ मिलकर के। किस देश ने ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने। प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? भारत के द्वारा की गई है। इसमें जो मध्य एशियाई 5 देश हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 5 देश इसमें शामिल थे। सऊदी अरब ने 30 वर्ष के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल किया है?
थाईलैंड के साथ में। सऊदी अरब ने। भारत और इजराइल ने अपने 30 वर्ष के राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए स्मारक और लोगो लॉन्च किया। लोगों में क्या है? अशोक चक्र और डेविड का सितारा है। किस देश के एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है? मॉरिशस के एक मेट्रो स्टेशन का। वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता की गई किसके द्वारा? चीन के द्वारा की गई। ठीक है, चीन के द्वारा। इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित करने के लिए विधेयक को मंजूरी प्रदान की है? जकार्ता से कालीमंतन में। राजधानी का नाम क्या है? नूशंतारा है। नूशंतारा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। नेपाल ने प्रांत 2 प्रोविंस नंबर 2 का नाम बदल करके क्या कर दिया है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? फिलीपींस ने लगाया है। किसने लगाया है? फिलीपींस ने। बांग्लादेश के किस इमारत को वर्ष 2021 के लिए विश्व की सबसे परिवर्तनकारी इमारत वर्ल्ड वेस्ट न्यू बिल्डिंग घोषित किया गया है? तो यह है फ्रेंडशिप हॉस्पिटल को। किस देश ने हिंदू मंदिरों के देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना की है? पाकिस्तान ने। किस देश ने अपने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने। वर्ष 2022 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकरोधी समिति का अध्यक्ष कौन है? भारत है। 10 वर्ष के अंतराल के बाद यह बना है। किस देश ने वर्ष 2025 तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है? बेल्जियम ने। किस देश ने वर्ष 2027 तक स्वयं को पूर्णतः धूम्रपान मुक्त देश घोषित करवाने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड ने। संघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना रैट्स SCO की परिषद की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? भारत ने। किस देश ने ताइवान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को समाप्त कर दिया है? निकारागुआ ने। किस यूरोपीय राष्ट्र ने भांग के निजी इस्तेमाल की मंजूरी दी है? माल्टा ने। किस देश ने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया है? सऊदी अरब ने। किसने लगाया है? सऊदी अरब ने। कौन 100% पेपरलेस होने वाली विश्व की प्रथम सरकार है? दुबई। किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द द्रुक ग्याल्पो प्रदान किया? 17 दिसंबर 2021 को भूटान ने। वहीं अगला है, इस पुरस्कार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? नगदग पेलगी गोरलो नाम से। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को। किस देश ने दर्द रहित मृत्यु हेतु इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दी है? स्विट्जरलैंड ने। किस देश ने बाल विवाह को पूर्ण रूप से समाप्त करने की घोषणा की है? दक्षिणी सूडान ने। किसने की है? दक्षिणी सूडान ने। वह देश जिसके साथ भारत ने कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र की पारस्परिक मान्यता पर समझौता किया है? नेपाल ने। वह देश जिसके साथ भारत ने समुद्री क्षेत्र और इंडो पैसिफिक में सहयोग के लिए पहली समुद्री वार्ता आयोजित की है? यूके। किसके साथ में किया है? यूके के साथ में। वह 2 देश जिनके बीच 1224 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन का निर्माण किया गया है? जर्मनी और रूस के मध्य में। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले बात करते हैं 12 मई 2022 को फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट, हाईएस्ट पेड एथलीट 2022 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? ये है लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी हैं $130 मिलियन की कमाई के साथ। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? दिसंबर 2024 तक के लिए। किसने विश्व के पहले क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड को लॉन्च किया है? नेक्सोयोम मास्टर कार्ड ने। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में किस नेता ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग कौन जारी करता है? मॉर्निंग कंसल्ट करता है। हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? साइरस पूनावाला को। साइरस पूनावाला को 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च भारत के प्रथम डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है दूधवाणी। पूर्ण रूप से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है डाबर इंडिया। ठीक है, डाबर इंडिया। डाबर ने किस राज्य में पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू करने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश में। नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो जीवा नाबार्ड का कार्यक्रम है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। जीवा नाबार्ड के किस कार्यक्रम के तहत कई परियोजनाओं का सम्मेलन है? वाटर सेट कार्यक्रम के तहत। क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP वित्त वर्ष 2023 में कितने प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है? 7.8%।
श्रीलंका ने मौजूदा ईंधन की कमी से निपटने हेतु किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? भारत के साथ में। किस देश ने संघीय कॉरपोरेट कर शुरू करने की घोषणा की है? संघीय कॉरपोरेट कर शुरू करने की घोषणा जो है संयुक्त अरब अमीरात ने की है, यूएई ने। किस बैंक को डिजिटल परिवर्तन के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कर्नाटक बैंक को। ठीक है, किसको? कर्नाटक बैंक को। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की अवधि को वर्ष 2021-22 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया? वर्ष 2025-26 तक, मार्च 2026 तक इसे बढ़ाकर कर दिया गया है। ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 किसने प्रकाशित किया है? सेल्स फोर्स के द्वारा। सेल्स फोर्स के द्वारा इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो इसमें भारत शीर्ष स्थान पर है। किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्पाइस एक्सचेंज इंडिया लॉन्च किया है? स्पाइस एक्सचेंज इंडिया लॉन्च किसने किया है? HDFC बैंक एवं स्पाइस बोर्ड इंडिया ने। स्पाइस बोर्ड इंडिया ने। आगे देखते हैं, खीरे एवं ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो खीरे एवं ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक देश जो है भारत है, याद रखिएगा। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स को किसने लॉन्च किया है? NSE इंडिसेस ने। NSE इंडिसेस ने। प्रथम वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट 2021 किसने जारी किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ प्रस्तावित है? स्विट्जरलैंड के दावोस क्लोस्टर में 22 से 26 मई 2022 को। इसके थीम क्या निर्धारित है? वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। किस देश ने विश्व आर्थिक फोरम दावोस एजेंडा 2022 में P3 मूवमेंट का प्रस्ताव रखा है? तो ये रखा है किसने प्रस्ताव? भारत ने। P3 मूवमेंट क्या है? प्रो प्लैनेट पीपुल। P3 प्रो प्लैनेट पीपुल। किसके अनुसार भारत 2026 तक एथेनॉल मांग के संदर्भ में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार। राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पॉम मिशन पर व्यापार शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ? हैदराबाद में, तेलंगाना के हैदराबाद में। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पॉम मिशन। केंद्र ने सोया मील को आवश्यक वस्तु घोषित किया 30 जून 2022 को। 30 जून 2022 को। ठीक है। किसने डोर स्टेप बिल भुगतान सेवा शुरू की है? किसने शुरू की है? ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और NPCI ने। ठीक है। सीमा पार सौदों के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर LEI को किसने अनिवार्य किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने। कानूनी इकाई पहचानकर्ता क्या है? यह 20 अंकीय संख्या है और कानूनी इकाई पहचानकर्ता हेतु पात्रता क्या है? 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक पूंजी की सीमा पार सौदों हेतु। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सर्वाधिक संख्या वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। नंबर 1 पे महाराष्ट्र, दूसरे पे गुजरात है, तीसरे पे कर्नाटक है। भारत में कुल पंजीकृत EV इलेक्ट्रिक वाहन में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद पंजीकृत EV में शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे दिल्ली, तीसरे पे कर्नाटक, चौथे पे बिहार, पांचवें पे महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र। किस देश ने टीथर क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को मंजूरी दी है? म्यांमार ने। किसने? म्यांमार ने। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्रियान्वयन को कब तक के लिए मंजूरी दी गई है? वर्ष 2021 से 2026 तक के लिए। स्पाइसेज स्टैटिक्स एट अ ग्लांस 2021 नामक रिपोर्ट का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। RBI ने किस बैंक को अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है? RBL बैंक। RBI ने किस बैंक को अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है? RBL बैंक को। हाल ही में चर्चा में रही दुर्लभ चाय मनोहरी गोल्ड टी का संबंध किस राज्य से है? तो ये असम राज्य से है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। करते हैं, रूस द्वारा किस अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का सफल परीक्षण किया गया 20 अप्रैल 2022 को? तो इसका नाम है शर्मत। क्या नाम है? शर्मत है। भारत रूस द्वारा निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया या किससे किया गया? तो ये Su-30 MKI विमान द्वारा INS दिल्ली पोत से, मतलब इसका नाम क्या है? Su-30 MKI विमान INS दिल्ली पोत से।
भारतीय तटरक्षक बल ने राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स के किस संस्करण का आयोजन किया है? 8वें का, और कहाँ पर हुआ? गोवा में। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो महत्वपूर्ण है, राजस्थान है। इजरायल द्वारा किस नाम से नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है? आयरन बीम नाम से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने चेतक हेलीकॉप्टर पर चरण 2 के उड़ान प्रशिक्षण हेतु किस देश की सेना के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? नाइजीरिया के साथ में। हाल ही में जापानी खगोलविदों द्वारा खोजी गई सबसे दूर स्थित आकाशगंगा का क्या नाम है? इसका नाम है HDI, जो कि 13.5 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। भारत की पहली मेड इन इंडिया डोर्नियर एयरक्राफ्ट फ्लाइट में प्रयुक्त विमान DO-228 से उड़ान किन स्थानों के मध्य संचालित होगी? तो इससे जो है असम के डिब्रूगढ़, अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट और असम के ही लीलाबारी के मध्य में। नेपेचियन एंटी शिप क्रूज मिसाइल किस देश से संबंधित है? यह यूक्रेन से। किससे संबंधित है? यूक्रेन से। विश्व के सबसे बड़े साइबर अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? एस्टोनिया ने की है। और ध्यान रखिएगा, यह जो साइबर अभ्यास था ये नाटो के द्वारा आयोजित किया गया था। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस का अनावरण किसने किया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने। देखिए आगे बात करते हैं। सिंगापुर एयर शो 2022 में भारतीय वायुसेना के किस विमान का प्रदर्शन किया गया? तेजस MK-1 का। कोविड-19 से सुरक्षा हेतु DNA वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भारत है। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा एक विशेष जासूसी उपग्रह NROL 87 का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो स्पेस एक्स द्वारा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल द्वारा प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की भारत की पहली परियोजना कहाँ शुरू की गई है? इंदौर में। हाल ही में खगोलविदों द्वारा पता लगाए गए पृथ्वी के दूसरे ट्रोजन क्षुद्रग्रह का नाम क्या है? 2020 XL5। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास की किस महिला वैज्ञानिक को IIT मद्रास की किस महिला वैज्ञानिक को हरित प्रौद्योगिकी विधि के जरिए एक प्रमुख रसायन को विकसित करने के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? डॉक्टर ई पुंगुजली को। डॉक्टर ई पुंगुजली द्वारा किस चिकित्सकीय रूप से महत्वपूर्ण यौगिक को विकसित किया गया है? बेंजोबिथियोफिन नामक ये यौगिक है। किस देश ने पहले ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात हेतु ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है? फिलीपींस ने। किसने किया है? फिलीपींस ने। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पोर्ट ब्लेयर में INS उत्कोर्ष में तैनात होने वाले विमान का क्या नाम है? ALH MK3। BSF द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा किस उद्देश्य से संचालित किया गया है? पाकिस्तान सीमा पर चौकसी बढ़ाने के लिए। आगे चलते हैं। चर्चा में रहा तेलिनीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन को किसके द्वारा आयोजित किया गया? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इस शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? सुपर चार्जिंग स्टार्टअप। देश भर के दृष्टिबाधित छात्र अब किस उन्नत तकनीक से विकसित ब्रेल मानचित्रों का उपयोग कर सकेंगे? तो डिजिटल एम्बॉक्सिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा। यह नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी पहली बार किसने डिजाइन और कार्यान्वित किया है? NATMO ने। NATMO का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन ने। किस मंदिर को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची 2022-23 में नामांकित किया गया है? तो ये है आपका होयसल मंदिर, और यह कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। हाल ही में किस राज्य में पहले ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव कार्यक्रम को शुरू किया गया है? कर्नाटक में ही। अंतर्राष्ट्रीय टीम ने रेन फ्रॉग मेढक की किस नई प्रजाति की खोज की है? ग्रेटा थेनबर्ग ने। इस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम प्रिस्टिस मोटिस ग्रेटा थेनबर्ग है। इस प्रजाति का नया
का नाम पर्यावरण कार्यकर्त्री ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है, जो किस देश से संबंधित है? तो ये स्वीडन से संबंधित है। आगे देखते हैं, भारत में पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस किस राज्य में बनाया गया है? केरल में बनाया गया है। केरल में। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम IASP इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? जानवी डांगेती। जानवी डांगेती हैं। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के छठे संस्करण का विषय क्या था? ग्लोबल मीट्स लोकल। ग्लोबल मीट्स लोकल छठा संस्करण था ये। देश का पहला ड्रोन मेला कहाँ आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। केंद्र सरकार द्वारा किस स्थान पर 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है? 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर महाराष्ट्र के जैतापुर में। इन रिएक्टरों को किस देश के तकनीकी सहयोग से स्थापित किया जाएगा? फ्रांस के सहयोग से। इस प्रकार जैतापुर भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय ऊर्जा उत्पादक स्थल बन जाएगा, जिसकी कुल क्षमता होगी 9900 मेगावाट। ABU रोबोकॉन क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय रोबोट प्रतियोगिता है। ABU रोबोकॉम 2022 का आयोजन कब होगा? अगस्त 2022 में नई दिल्ली में। कहाँ पे होगा? नई दिल्ली में, ठीक है। ABU रोबोकॉन 2022 की थीम क्या है? लगोरी है। क्या है? लगोरी है। ABU रोबोकॉन का आयोजक कौन है? एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का पहला ग्रही रक्षा परीक्षण मिशन प्लेनेटरी डिफेंस टेस्ट मिशन है डार्ट। डार्ट का पूरा नाम क्या है? डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। भारत का पहला एक स्वास्थ्य सहायता संघ लॉन्च किया गया है 14 अक्टूबर 2021 को। जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT ने इसको लॉन्च किया है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।